प्रिय प्रशिक्षुओं, नए दीपम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सानंद होंगे। ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा की दृष्टि से यह चैनल आपके लिए निर्मित किया गया है। इसमें आप हिंदी विषय का शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य करेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम उपस्थित हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हिंदी विषय के साथ और हमारा शीर्षक है उपसर्ग। हम यह जानेंगे कि उपसर्ग क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है और उससे शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप, निकट, नज़दीक या पास, और सर्ग का अर्थ है रखना, सृष्टि करना, रचना करना या निर्माण करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ समीप या पास में रखकर सृष्टि या रचना करना। अर्थात उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो शब्द के पहले आकर उस शब्द को एक विशेष रूप देते हुए एक विशेष अर्थ की प्रतीति कराता है। उपसर्ग स्वतंत्र रूप से अपनी विशेष सार्थकता नहीं रखता, लेकिन भिन्न भिन्न शब्दों के आरंभ में ये जुड़कर कई तरह के अर्थ को प्रकट करता है। तो उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अर्थात उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। आइए कुछ उदाहरणों के साथ हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अधि उपसर्ग के यहाँ आपको 3 उदाहरण दिए गए हैं। इन तीनों उदाहरणों में अधि उपसर्ग का अर्थ अलग अलग है। पहले में अधि का अर्थ है अधिक, दूसरे में ऊंचा या ऊपर, और तीसरे में प्रधान या मुख्य। पहले में अधि धन क्रय से अधिक्रय, अधि धन कृत अधिकृत, अधि धन नायक अधिनायक। फिर आपको 3 उपसर्ग अनु दिए गए हैं। पहले अनु का अर्थ आपको दर्शाया गया है पीछे, दूसरे अनु का प्रत्येक और तीसरे अनु का साथ। अर्थात अनु उपसर्ग इस प्रकार के अर्थों को प्रकट करता है, पीछे, प्रत्येक, साथ, और भी इसके कुछ अर्थ निकलते हैं। अनुधन करण से अनुकरण, अनुधन क्षण से अनुक्षण, अनुधन पूरक से अनुपूरक शब्द का निर्माण होता है। फिर आपके सम्मुख 4 शब्द, 4 उपसर्ग दिए गए हैं। प्रति, प्रति बदले में प्रयोग किया जाता है, प्रति विपरीत के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, प्रति समान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और प्रति सामने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जब हम प्रति के साथ कर शब्द लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है प्रतिकर। प्रति के साथ कूल, प्रतिकूल, प्रतिधन कृति, प्रतिकृति, प्रतिधन अक्ष से हमारा प्रत्यक्ष शब्द बनता है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे कई शब्दों में उपसर्ग समान हैं, उनके मूल शब्द अलग हैं और हमारे अर्थों में वह भिन्नता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक शब्द के साथ अलग अलग उपसर्ग लगकर कई तरह के अर्थ को प्रकट करता है। जैसे शब्द एक होगा, उसके साथ यदि हम भिन्न भिन्न उपसर्ग को लगाएंगे तो उसका अर्थ, उस नए निर्मित शब्द का अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा मूल शब्द है हार। हार में जब हम प्र उपसर्ग लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है प्रहार। पहला उपसर्ग हमारा है प्र, धन हार, क्या बन गया? प्रहार। जब हमारा प्रहार बना तो इस प्रहार का अर्थ हो गया चोट करना। आहार, आहार का मतलब हो गया आ उपसर्ग लगा, आ धन हार से आहार, आहार का तात्पर्य है खाना या भोज्य पदार्थ। परि उपसर्ग में हार शब्द जुड़ा, परिहार, परिहार का तात्पर्य हो गया त्याग करना या दूर करना। फिर है हमारा
उपसर्ग। उपसर्ग में जब हमने हार शब्द लगाया तो हमारा बन गया उपहार। उपहार अर्थात भेंट देना। किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को हम जब किसी को प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं भेंट। तो यहाँ आपने देखा प्र, आ, परि, यह 4 उपसर्ग का प्रयोग हार शब्द के साथ हुआ। हार एक मूल शब्द है और इसके अर्थ में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन आपको दृष्टिगोचर हुए। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि उपसर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं। उपसर्ग को हम कैसे समझेंगे, यहां से भी प्रश्न निकल करके आते हैं। उपसर्ग सदैव शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है। हमारा पहला बिंदु ये ध्यान देने वाली बात है कि उपसर्ग जो होगा वह शब्द के प्रारंभ में ही लगाया जाता है। और उपसर्ग के साथ एक जो इसके व्याकरण में एक और नियम है प्रत्यय का, तो यह दोनों में भेद है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो इसको ध्यान रखें आप लोग। फिर है उपसर्ग से शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है तथा चमत्कारिक अर्थ प्रकट होता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने उदाहरण के माध्यम से समझा। उपसर्ग प्रतिकूल अर्थ भी प्रदान करता है। अभी हमने विपरीत के अर्थ में इसको समझाया था प्रति उपसर्ग लगा करके। फिर उपसर्ग की शैली विचारात्मक होती है। जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो हम विचारात्मक पक्ष की तरफ अधिक होते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से मस्तिष्क पक्ष जो है हमारा वो अधिक सक्रिय रहता है और जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा भाव पक्ष अधिक सक्रिय होता है। और यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने वाली है, नोट के माध्यम से दर्शाया जा रहा है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 तथा उर्दू में उपसर्गों की संख्या 12 है। और वर्तमान समय में अन्य कुछ भाषाओं के, अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रमुख उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्द, हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से कुछ उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा यह अति उपसर्ग है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं या इसका अर्थ कहाँ होता है। इसका प्रयोग अधिक, ऊपर या बहुत के अर्थ में किया जाता है। जैसे अतिरिक्त, अति धन रिक्त, अतिरिक्त, अति धन वृष्टि, अतिवृष्टि, अति धन अंत, अत्यंत, अति धन अल्प, अत्यल्प, अति धन उक्ति, अत्युक्ति इत्यादि शब्द अति उपसर्ग लग करके बने हुए हैं। फिर है अगला अंतर। अंतर में ध्यान देना है, रा में हलंत है। इसका प्रयोग भीतर या बीच के अर्थ में करते हैं। कहीं कहीं इसका प्रयोग भीतर के अर्थ में होगा और कहीं इसका प्रयोग बीच के अर्थ में होगा। जैसे अंतर धन अंग, अंतरंग, अंतर्धन आत्मा, अंतरात्मा, अंतर्धन भूत, अंतर्भूत, अंतर्धन धान, अंतर्ध्यान, अंतर्धन मुखी, अंतर्मुखी इत्यादि। हम अंतर लगा करके, अंतर उपसर्ग लगा करके और भी शब्द बना सकते हैं। अगला हमारा उपसर्ग है अभि। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका हम सामने के अर्थ में करते हैं, कुशल के अर्थ में करते हैं, अच्छा के अर्थ में करते हैं। अभिधन जात, अभिजात, अभिधन ज्ञ, अभिज्ञ, अभिधन उदय, अभ्युदय, अभिधन भावक, अभिभावक, अभिधन आस, अभ्यास शब्द हमारा बनता है। अगला है हमारा उत, उत उपसर्ग। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, श्रेष्ठता के लिए या ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्धन तम, उत्तम, उत्धन कर्ष, उत्कर्ष, उत्धन सर्ग, उत्सर्ग, उत्धन कंठ, उत्कंठ, उत्धन नति से उन्नति शब्द का निर्माण हुआ है। फिर है दुर उपसर्ग। दुर में रा में हलंत लगा हुआ है, आधा रा है। इसका प्रयोग बुराई के अर्थ में या कठिनता के अर्थ में किया जाता है। जैसे दुर्धन अवस्था, दुरावस्था, दुर्धन आग्रह, दुराग्रह, दुर्धन गम, दुर्गम, दुर्धन गुण, दुर्गुण, दुर्धन जन, दुर्जन
इत्यादि शब्द दुर उपसर्ग लगा के बनाए जा सकते हैं। फिर है हमारा निर। निर रा आधा है, हलंत लगा हुआ है। इसका प्रयोग बिना या बाहर के अर्थ में करते हैं। बिना मतलब नहीं या बाहर के अर्थ में किया जाता है। जैसे निर्धन अंतर, निरंतर, निर्धन अक्षर, निरक्षर, निर्धन जन, निर्जन, निर्धनगत, निर्गत, निर्धन वासन, निर्वासन। फिर है हमारा परि। परि का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम आसपास के, चारों ओर या पूर्णता के अर्थ में करते हैं। जैसे परिधन वेश, परिवेश, परिधन भ्रमण, परिभ्रमण, परिधन त्याग, परित्याग, परिधन धी, परिधि, परिधन जन, परिजन। फिर है हमारा प्रत्युपसर्ग। इसका प्रयोग हम विपरीत, हर एक या बराबरी तथा सामने के अर्थ में करते हैं। इम्पॉर्टेंट जो है आपका ये जितने भी उपसर्ग दिखाए जा रहे हैं आपको उदाहरण के तौर पर, यह बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं। इनका उपयोग हम विपरीत, हर जगह, बराबरी या सामने के अर्थ में करते हैं। प्रति शब्द उपसर्ग से बनने वाले शब्द निम्नवत हैं। जैसे प्रतिधन कूल, प्रतिकूल, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रतिधन रोध से हमारा प्रतिरोध बना है। और कुछ शब्द हमारे आते हैं, निर्माण करते हैं कुछ उपसर्गों के साथ। जैसे अनु। अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द प्रायः इसका प्रयोग, अनु का प्रयोग पीछे, छोटा या बाद के अर्थ में किया जाता है। जैसे अनुधन चर से अनुचर, अनुधन गामी, अनुगामी, अनुधन रक्त, अनुरक्त, अनुगमन, अनुकरण, अनुसरण, अनुज, अनुधन ज से अनुज मतलब छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है आदि। अन, ना में हलंत लगा हुआ है। इसका अन का प्रयोग हम नहीं के अर्थ में करते हैं। अन धन ऐक्य से अनैक्य, अन धन अधिकार से अनाधिकार, अनधिकार, छोटा ना का उच्चारण करेंगे। अन धन उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण, अन धन उपमा से अनुपमा, अन धन उपस्थित से अनुपस्थित, अन धन हित से अहित से अनहित, अन धन आचार से अनाचार, अन धन आसक्ति से अनासक्ति शब्द का निर्माण हुआ है। सुउपसर्ग। सुउपसर्ग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सुंदर के अर्थ में करते हैं। जैसे सुमन, सुधनीता, सुधन कन्या से सुकन्या, सुधनशीला, सुशीला, सुधन स्मिता, सुस्मिता, सुधन केसी, सुकेसी, सुबोध, सुधन विचार, सुधन वर, सुवर, सुधन आगत, स्वागत शब्द बनता है। फिर है हमारा कु। इसका उपयोग हम बुरा के अर्थ में करते हैं। जैसे कुधन पंथ, कुपंथ, कुधन मार्ग, कुमार्ग, कुधन मार्गी, कुमार्गी, कुधन मार, कुमार, कुधन पुत्र, कुपुत्र, कुधन ता, कुत्ता, कुधन तिया, कुतिया, कुधन विचार, कुविचार। मार का अर्थ यहाँ पर दर्शाया गया है। मार का अर्थ है कामदेव, ता का अर्थ है ताकने वाला, मारी का अर्थ है रति और तिया का अर्थ है स्त्री। फिर हम आगे देखते हैं अधि उपसर्ग। इसका प्रयोग हम विशेष, सहायक, छोटा, मुख्य, ऊपर, ऊंचा, अधिक इत्यादि के अर्थों में करते हैं। जैसे अधिधन सूचना, अधिसूचना, अधिधन वक्ता, अधिवक्ता, अधिधन नियम, अधिनियम, अधिधन शासी, अधिशासी, अधिशासक, अधिकार, अधिकरण इत्यादि। ला ये उर्दू का उपसर्ग, उर्दू फारसी का उपसर्ग है। इसका प्रयोग बिना के अर्थ में किया जाता है। जैसे ला जवाब, ला इलाज, ला वारिश, लापरवाह, लाजमी इत्यादि। कम। कम एक उपसर्ग है। इसका प्रयोग हम किसने करते हैं? बुरा या हीन या थोड़ा के अर्थ में किया जाता है। जैसे कम धन जोर, कमजोर, कम धन कीमत, कम कीमत, कम धन सिन, कम सिन, कम धन वक्त, कम वक्त। नि। नि का उपयोग निश्चित या बिना के अर्थ में करते हैं। जैसे निमग्न, निबंध, निधन योग, नियोग, निधन रोधी, निरोधी, निधन रोग, निरोग, निधनास, न्यास। वी का उपसर्ग भी बिना या विपरीत के अर्थ में किया जाता है। विपरीत अर्थात उल्टा के अर्थ में किया जाता है। जब हम विलोमार्थी शब्द बनाते हैं तो आ, वी ऐसे
उपसर्गों का प्रयोग करके हम उसके विपरीत शब्दों का निर्माण करते हैं, विलोमार्थी शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे विजाति, वियोग, विधन धर्मी, विधन पन्न, विपन्न, विधन क्रम, विकर्म, विधन परीत, विपरीत, विधन अर्थ व्यर्थ, विधन आकुल व्याकुल, विधन आप्त से व्याप्त बना है। फिर हमारा आता है परा या पर उपसर्ग। इसका प्रयोग दूसरे के अर्थ में करते हैं। परधन किया से पर किया, पराधन भूत से पराभूत, पराधन जय से पराजय, परधन आधीन से पराधीन, परधन हित से परहित। इस प्रकार से परामर्श, परपीड़ा, परजन्य इत्यादि शब्द बनाए गए हैं। अगला हमारा है अ। इसका प्रयोग नहीं के अर्थ में करते हैं। जैसे अधर्म मतलब जो धर्म ना हो, अविचार जो विचार ना हो, अविराम जो विराम ना हो, अधनचल अचल, अधनमल अमल, अधनमर अमर, अमन अकर्म, असीम इत्यादि शब्दों को हम इसके प्रयोग से बना सकते हैं। फिर हमारा है स। स का अर्थ यहाँ पर सुंदर दिया गया है। जैसे सधर्म, सहित, सचर, सचल, ससीम, सकाम इत्यादि। फिर है एक प्रमुख उपसर्ग हमारा प्र। इसका प्रयोग तेज, प्रखर के रूप में किया जाता है। जैसे प्रमन, प्रबोध, प्रमोद, प्रखर, प्रदीप्त, प्रदीप, प्रमुख, प्रख्यात, प्रज्ञात, प्रवर, प्रबल इत्यादि। फिर हमारा एक उपसर्ग आता है उप। इसका प्रयोग सहायक या नजदीक के अर्थ में किया जाता है। जैसे उपाध्यक्ष, उपधन अध्यक्ष से क्या बन गया उपाध्यक्ष, उपनियम, उपधन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपधन समन उपसमन, उपकार उपहास, उपहार, उपधन आयुक्त से उपायुक्त आदि शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। फिर है दर, उर्दू का जो है उपसर्ग है हमारा। इसका प्रयोग बुरा या खराब के अर्थ में करते हैं। जैसे दरहाल, दरवेश, दरमियान, दरअसल, दरकिनार इत्यादि। फिर है स्व। स्व का प्रयोग हम अपना के अर्थ में करते हैं। जैसे हमारा जो है स्व, स्वयं इत्यादि शब्दों का निर्माण हम स्व उपसर्ग से कर सकते हैं। शम, इसमें हलंत लगा हुआ है। जैसे सम का यहाँ पर जो अर्थ है वह है समान के लिए किया जाता है। जैसे सम धन आलोचना समालोचना, सम धन अनुपात समानुपात, सम धन आहार समाहार इत्यादि शब्दों को बनाते हैं। बे भी उर्दू का उपसर्ग है। इसका प्रयोग हम बिना के अर्थ में करते हैं। जैसे बेखबर, बेशर्म बिना शर्म के, बेनकाब बिना नकाब के, बेईमान बिना ईमान के, बेजान, बेमुरव्वत, बेवफा, बेवजह इत्यादि। बद, बद भी उर्दू का उपसर्ग है जिसको हम बुरा या खराब के अर्थ में प्रयोग में लाते हैं। जैसे बदहाल, बदतर, बदतमीज, बदहवास, जैसे कहते हैं आप बदबू, खराब जो है जो गंध होती है उसको कहते हैं। खुश का अर्थ होता है अच्छा, और यह भी उर्दू फारसी का उपसर्ग है। इसको भी हम कहते हैं खुशबू, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुशहाल, खुशहाली, खुश नुमा। और यहाँ भी एक और बात ध्यान देने वाली है कि एक से अधिक उपसर्ग लग करके भी शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे समालोचना शब्द है, यह किससे बना है? सम धन आ धन लोचन से क्या बन गया? समालोचन। तो यहाँ हमारे दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। वि धन आ धन करण से व्याकरण, पर धन आ धन वर्ण से क्या बन गया? पर्यावरण। इस प्रकार हमने यह देखा कि विभिन्न प्रकार के उपसर्गों से हमने भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण किया और उसके अर्थों में किस प्रकार से परिवर्तन आया, इसको हमने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो इसको आप ध्यान से सुने, इसके शब्दों से उपसर्गों को अलग करें, तथा आपका जो प्रश्न आता है, जो प्रश्न बनता है, वह प्रश्न कभी कभी विकल्प के तौर पे बनता है, कभी कभी अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी के तौर पे बनता है। तो आप यह हमेशा ध्यान दें कि आपका जो भी उत्तर हो वह ध्यान पूर्वक दिया जाए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रा उपसर्ग लगा करके 4 शब्द बनाइए, तो आप प्रा उपसर्ग से 4 शब्द बना लें, प्रति से, अधि से, उप से, इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे किए जाते हैं। इसी के साथ मैं आप
सभी को इस वीडियो के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।